जो हमारे पूर्व डीसी थे मोहम्मद इमरान रजा साहब, उन्होंने हर समस्या को समाधान किया कि एक जमीन से जुड़ा हुआ पर्सन एक अधिकारी बन के हमारे क्षेत्र के अंदर आया था। पुराने मोहम्मद रजा साहब थे, उनके बारे में मैं जितना उनके बारे में बड़ाई करूँ वो कम है। मैं किसी कारणवश में एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और उसमें कुछ काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो उनकी ट्रांसफ़र हो गया, अभी वो काम बीच में रुका हुआ है। आपने अक्सर अधिकारियों के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की खबरें सुनी होंगी, लेकिन इन अधिकारियों में भी कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने कार्यों की वजह से बल्कि अपने व्यवहार के चलते भी ऐसी छाप छोड़ी होती है जिसे लोग भुला नहीं पाते। ऐसे ही एक अधिकारी है मोहम्मद इमरान रजा साहब, जो 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें अप्रैल महीने में हरियाणा के रेवाड़ी जिले का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया था, जिनका बीते महीने रेवाड़ी से जींद ट्रांसफर हो गया। लेकिन उनके ट्रांसफर होने के बाद भी आज भी उनके कामों और व्यवहार की वजह से रेवाड़ी की जनता उन्हें याद करती है। सर, मैं इस गांव का निवासी हूं और यहां पे सरकार की तरफ से यथासंभव विकास में पूरा मदद किया गया है और अधिकारी, जो भी अधिकारी होता है उसका काम होता है सरकार के द्वारा लाई गई योजनाओं को पूरी तरह से लागू करना। इमरान रजा साहब ने भी जो था अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किया, अपनी तरफ से विकास कार्यों को करवाने में और पूरा योगदान दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका कार्यकाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, अन्यथा वो और भी ज़्यादा अच्छा काम करवाते। पुराने मोहम्मद रजा साहब थे, उनके बारे में मैं जितना उनके बारे में बड़ाई करूँ वो कम है, क्योंकि वो एक ऐसे अफसर थे डिस्ट्रिक्ट के कि कोई भी गरीब आदमी उनके पास में जाता था तो वो हर एक आदमी की सामाजिक जो भी कमियां थी उनको पूरा करते थे। कोई गरीब आदमी कोई समस्या थी उनको भी सुनते थे। मैं किसी कारणवश में एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं उनके पास गया और उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया और उसमें कुछ काम तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो उनकी ट्रांसफ़र हो गया, अभी वो काम बीच में रुका हुआ है। बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत बढ़िया काम करवाते थे। हमारे साथ मौजूदा सरपंच भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। सर, ये बताइए कि आप जो है अभी वर्तमान में सरपंच हैं, क्या नाम है आपका? वीर सिंह चौहान। वीर सिंह जी, आज हम बात कर रहे हैं, जायजा लेने आए हैं आपके गांव का कि विकास कार्य कितने हुए, सरकार ने कितने विकास कार्य कराए, क्या कहना है और क्या मानना है आपका विकास कार्यों को लेकर? कार्य बढ़िया हो रहे हैं गाँव में, वैसे और होता ही रहेगा, चल रहा है काम वैसे। अच्छा, हाँ, पहले और कुछ खास केंद्र की कई योजनाएं हैं, आप खुद सरपंच हैं, केंद्र की योजना है, राज्य की योजना है, कितनों को आपने जनता को इसकी सुविधा दी, कितनों को लाभ पहुंचाया? लगभग सारी सुविधा ही ले रहे हैं गांव में, पहुंचा रहा है, जो भी सुविधा दे रहे हैं सब पहुंच रही है हर आदमी तक। गांव के लिए सरपंच एक बड़े जनप्रतिनिधि होते हैं, तो जो क्योंकि उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि योजनाओं को कितने प्रतिशत इम्प्लीमेंट करना है, उसमें अधिकारियों का भी सहयोग रहता है। तो क्या अधिकारियों का सहयोग आपको मिल रहा है या मिला है? ना जी, बढ़िया है, डीसी साहब बढ़िया था, अपनी भी बदली हो गया, इससे पहले भी था, अब भी था, सब बढ़िया काम है, ऐसी कोई बात नहीं। गाँव वालों ने ये भी बताया कि इमरान रजा साहब इतनी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं कि एक IAS अधिकारी होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन एक सरकारी आंगनवाड़ी में कराया, जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिल सके और वो भी सरकारी शिक्षा का लाभ उठा सके, साथ ही शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार हो सके। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, जैसे अगर विकास कार्यों की बात करें गांव में, तो जो पूर्व सरपंच रामपाल चौहान है, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। हमें राजनेताओं का, अधिकारियों का, सबका सहयोग मिला। और स्पेशली अगर मैं, जैसे अंकल जी ने अभी बताया कि जो हमारे पूर्व डीसी थे मोहम्मद इमरान रजा साहब, ठीक है, उनके साथ एक्चुअली क्या होता था कि जब भी गाँव के या क्षेत्र के कोई भी लोग अगर अपनी समस्याएँ लेके जाते हैं तो एक होता है कि अधिकारी के जब आप ऑफिस में जा रहे होते हैं तो डर होता है, पता नहीं कैसे जाएंगे नहीं जाएंगे। उनके ऑफिस में जाते टाइम कभी ऐसा किसी को लगा ही नहीं, ऐसा लगा था जैसे आप अपने गाँव के किसी बड़े बुजुर्ग के पास जाके अपनी समस्या बता रहे हैं, वो जाते ही आपकी बातों को ऐसे सुनते हैं जैसे आपके घर के बड़े हों। और उन्होंने हर समस्या को समाधान किया। और सबसे बड़ी जो चीज़ उनकी हमें देखने के लिए आई कि एक ज़मीन से जुड़ा हुआ पर्सन एक अधिकारी बन के हमारे क्षेत्र के अंदर आया था, जिन्होंने एक शिक्षा के स्तर के बारे में कहते हैं, हमेशा एक शिकायत रहती है कि सरकारी स्कूलों में, सरकारी कॉलेजों में शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, तो इस चीज़ को आगे लाने के लिए अधिकारीगण ऐसा मुझे बताइए, ऐसा उन्होंने क्या खास किया जो एक मील का पत्थर साबित होता है? सबसे बड़ी पहल उनकी एजुकेशन के क्षेत्र में कि उनकी खुद की जो बेटी थी एक छोटी सी, जनरली आज के टाइम पे कल्चर है, एक छोटा सा पर्सन भी क्या करता है, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक महंगी फीस देके भेजता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना अपनी तौहीन मानते हैं जनरली लोग। और उन्होंने मोहम्मद इमरान रजा जो डीसी थे, खुद डीसी होते हुए उन्होंने अपनी छोटी सी बच्ची का दाखिला रेवाड़ी स्थित एक प्ले स्कूल जो आंगनवाड़ी केंद्र जो होता है वहाँ करवाया। और एक सिंपल सा ये संदेश दिया कि अगर अधिकारी लोग भी अपने बच्चों को जब वहाँ पे भेजेंगे तो वहाँ से शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा और सरकारी स्कूलों में भी सुविधाएं बढ़ेंगी ओब्वियसली। तो ये एक सबसे बड़ी जो चीज़ थी। कितना उनका टेन्योर कितना रहा, कितने रहे वो यहाँ पर?
लगभग मेरे ख्याल से 4 महीने समथिंग वो यहाँ पे रहे, और ये दुर्भाग्य ही कहेंगे हम इस क्षेत्र का कि उनका इतनी जल्दी ट्रांसफ़र हो गया कि हमारे विकास कार्य जो हैं वो भी अधूरे रह गए। और एक जो लोगों को एक लगता था कि हमारा ही परिवार का कोई पर्सन हमारे समस्याएं सुनने के लिए बैठा है, वो हमारे यहाँ से बीच से चला गया है दूसरी जगह कहीं। तो सुना आपने, आम जनता तक का ये मानना है कि इमरान रजा साहब ने महज 4 महीनों में जिले में काफी अच्छे काम किए हैं और हर गांव वाले को अपना परिवार जैसा मानकर उनकी मदद के लिए तैयार रहे हैं, और गांव वाले खुद भी उनके तबादले को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। देश दुनिया की हर खबर की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।